इंकलाब इंकलाब। हमारे मंदिर का जमीन हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हम धरने में बैठे हैं और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करें। हमारी जमीन हमें चाहिए, मंदिर हमें ये जमीन पहले चाहिए, उसके बाद बच्चों का ध्यान देंगे। मंदिर का जमीन नहीं मिल जाएगा तब तक मंदिर के अतिक्रमण को मुक्त करो। हमारी मांग ये है कि हमारा मंदिर जो है तो बहुत पुराना है, हम लोग यहाँ बराबर आस्था में इसमें जुड़े हैं, आते हैं पूजा के लिए, लेकिन यहाँ की जो जगह जमीन है उसमें कब्जा कर लिया गया है, न रास्ता है आने के लिए, न यहाँ जगह है पर्याप्त। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। 21 दिन से समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनी मऊगंज कलेक्टर कार्यालय समक्ष अनशन पर बैठे हैं, जहां प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। मंदिर को वफर मुस्लिमों से मुक्त करने के लिए लाडली बहना बैठी अनशन पर और संभालेंगे मोर्चा। ग्रामीणों में अतिक्रमण को लेकर भारी आक्रोश। समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनियों के समर्थन में महिला मंडल मंदिर समीप बैठेंगे अनिश्चितकालीन धरने पर। दस्तावेज खंगालने के बाद सामने आया कि जाली दस्तावेज लगाकर मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। खबर जिला मऊगंज से है, जहां खजूरन मंदिर में मुस्लिम समुदाय द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर अतिक्रमण को लेकर बड़ी खबर आ रही है जिला मऊगंज से, जहां 21 दिन से समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित सैकड़ों सनातनी मऊगंज कलेक्टर कार्यालय के सामने मंदिर पर मुसलमानों द्वारा जबरन झूठे दस्तावेज के साथ खसला परिवर्तन और मंदिर से अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बैठे हुए हैं। वहीं मऊगंज कलेक्टर ने अनशनकारियों को 48 घंटे बैठने के अंदर आरआई और पटवारी को निलंबन का झुंझुना पकड़ाकर अनशन को समाप्त करने की जुगत में थे। पर हक और न्याय की मांग को लेकर सनातनियों ने मंदिर के अतिक्रमण को हटाने के लिए अड़े रहे। बीजेपी विधायक मऊगंज को प्रशासन ने बिना जांच पड़ताल के गैर जिम्मेदार अंदाज में बेबुनियाद दलील देकर चैन की नींद सो रहे थे, जिन पर गिरी गाज। समाज सेवी अखिलेश पांडे सहित समस्त सनातनियों ने निरंतर शांतिपूर्वक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे और जांच कमेटी बैठाकर सभी दस्तावेज का पुनरावलोकन करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मऊगंज विधायक द्वारा भोपाल में मंदिर के अतिक्रमण का मुद्दा विधानसभा में पेश किया गया, जिससे राजस्व विभाग में खलबली मची है और अगर निष्पक्ष कार्यवाही हुई तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की लग सकती है मुहर। गौरतलब है कि प्रशासन की लापरवाही और निष्क्रियता के चलते पहले विधायक और शासन को मंदिर की जमीन के बारे में झूठी जानकारी देकर गुमराह किया गया था। हमें ये जमीन पहले चाहिए, उसके बाद बच्चों का ध्यान देंगे। वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे तो हम बैठेंगे ही और साथ में आगे चल के हमारा यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो भी आप इस धरने में बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं? मैं त्योहार नहीं मनाऊंगी जब तक यहाँ मेरा मंदिर का जमीन नहीं मिल जाएगा तब तक। अच्छा, बैठी हैं। हम धरना में बैठे रहेंगे जब तक मेरा मंदिर का जमीन नहीं मिल जाएगा तब तक बैठी रहूंगी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, शिव का मंदिर अतिक्रमण मुक्त करो, शिव का मंदिर अतिक्रमण मुक्त करो, हमारे आस्था को सरकार बचाओ, सरकार बचाओ, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, खजुराहो निधान जिंदाबाद, खजुराहो निधान जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि काफी लंबे समय से
यहाँ पे सभी महिलाएं खजुराहन की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से बैठे हुए हैं और निरंतर कितने दिन से धरना चल रहा है। मैं अभी कुछ लोगों के पास चलूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है और किस वजह से इतने दिन का धरना जो कंटिन्यूअसली निरंतर चल रहा है, क्या वजह है और क्या इनकी मांगे हैं। ठीक है, तो कितने दिन से धरना चल रहा है? 28 फरवरी से। अच्छा, आप लोग यहाँ पे निरंतर आते हैं? हाँ, निरंतर हम लोग बैठ रहे हैं 28 फरवरी से यहाँ। अच्छा, 28 फरवरी से। तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग ये है कि हमारा मंदिर जो है तो बहुत पुराना है, हम लोग यहाँ बराबर आस्था में इसमें जुड़े हैं, आते हैं पूजा के लिए, लेकिन यहाँ की जो जगह जमीन है उसमें कब्जा कर लिया गया है और न रास्ता है आने के लिए, न यहाँ जगह है पर्याप्त। तो हम लोगों का ये है कि यहाँ से हम लोगों की जमीन को मुक्त कराया जाए। तो आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन आपकी मदद किस प्रकार करे? हमारे मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराए। अतिक्रमण मुक्त कराए। तो आप कितने दिनों में सोच रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो जाना चाहिए तो आपके लिए ठीक रहेगा? जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। ओके, प्रशासन में देखिए अभी बहुत सारी जगह जिस तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है निरंतर रूप से और बाकी अन्यत्र जगह पे भी चल रहा है, तो इसमें आपका क्या मानना है? आपको उम्मीद है कि इसमें प्रशासन खरा उतरेगा, प्रशासन आपकी मदद करेगा? बिल्कुल, हाँ करेगा। ओके, आप में से और कोई बोलना चाहेगा क्या कि प्रशासन आपको लगता है कि सही तरीके से मदद कर पाएगा आपकी? आपको क्या लगता है कितने टाइम तक आप लोग निरंतर इस पे बैठे रहेंगे? जब तक आपकी मांगे। मंदिर की जमीन पे कुछ लोग कब्जा करके रखे हैं अवैध रूप से। हाँ, कुछ यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर के अगल बगल जो सरकारी ज़मीन थी उसमें कब्जा कर लिया, जहाँ पे हिंदू समाज के लोगों के सारे कार्यक्रम होते थे, अंतिम संस्कार होते थे, वो सब चीज़ों वहाँ पे लोगों ने सब कब्जा कर लिया, उनके नाम से ज़मीन चढ़ गई है, जो गलत है और उसी का विरोध चल रहा है। कुछ लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना भी दे रहे हैं, तो उनके कलेक्टर के संज्ञान में है, धरना दे रहे हैं। तो ये लोग उसमें क्या करेंगे, गलत किया है हिंदू समाज के साथ में। क्या होगा, अपना परिचय है? जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार पांडे है, खजुरान पंचायत का एक निवासी हूँ। किन मुद्दों को लेके आप ये अनशन में आज धरने पर बैठे हुए हैं? आज एक ऐसा विषय है जिसमें मैं नहीं, मेरे साथ कई लोग हैं, हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूरा गांव, पूरा पंचायत, पूरा मऊगंज का विधानसभा और हर व्यक्ति आ रहा है। मुद्दा है खजुरान पंचायत में हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा बना हुआ एक मंदिर का, भगवान जगदीश्वर भगवान का, जो हजारों साल पहले बना हुआ था और हमारे पूर्वज अपना हाथ सही करवाने के लिए, पहरेदार के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने गांव में बसाए। बसाने के बाद उनको धीरे धीरे जब उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो उनको कुछ ज़मीन दिए वहाँ पे कब्रिस्तान बनाने के लिए। फिर बोले कि हमें थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से बना सके, अब उनकी निशानी देख सकें, तो 30 डिसमिल ज़मीन हमारे पूर्वजों द्वारा उनको कुलिया के तौर पे कि सेवादार हैं हम दे देते हैं। अब जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उनका अजायब बख्श अंसारी जो मृतक हैं अभी, वो चौकीदार थे, उनका पुत्र अब्दुल संतार अंसारी जो जनपद सदस्य थे, और उसी समय पर मुस्लिम समुदाय से शहादत खान थे और कांग्रेस की सरकार थी। इन सभी ने मिल के कूटरचित तरीके से साजिश करके एक ऐसा कागजों में हेरफेर किया कि जो हमने 30 डिसमिल दिया था उनको अपने कब्रिस्तान के लिए, उसके बाद उन लोगों ने हमें 15 डिसमिल ज़मीन मंदिर की परिक्रमा के लिए दी, 4 डिसमिल रास्ता के लिए दिया और पूरी की पूरी ज़मीन 2 एकड़ 29 डिसमिल अपने नाम कर लिया और बाद में धीरे धीरे वक्फ बोर्ड में कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिलसिला है ये इतना बुरी तरीके से इन लोगों ने किया। पहले क्या करते थे कि 30 डिसमिल दिया, तो अब जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी तो इन लोगों ने, जब हमारे हिंदू समुदाय के लोग कहीं जलाने जाते थे तो उनकी लकड़ी फेंक देते थे, उनके शमशान को मार देते थे। 3 दिन तक विश्राम कौल की लाश उस जमीन पर पड़ी रही जहाँ पे उसके परिवार, पूरा गांव, पूरा समाज
रोता रहा कि हमारे परंपराओं से, हमारे धार्मिक आस्था से खेल मत करो। जहाँ एक बार लाश रखी जाती है, हजारों साल से जहाँ पर हम अपने परिवार का दाह संस्कार कर रहे थे वहीं करो। लेकिन इतने निर्दयी लोग कि उसके लाश को पड़े रहने दे। फिर कलेक्टर आए, एसडीएम आए, आरआई आए, पटवारी आए, सब आ करके उनके संरक्षण में उन्होंने किया। हम सनातनी हैं, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्योंकि अगर हमारे धरोहर से वो खेल करेंगे, वहाँ पे कोई बाउंड्री बनाएंगे, हमसे देखा नहीं जाएगा और हम कुछ कह देंगे। हम विवाद नहीं चाहते, इसलिए हम शासन प्रशासन से शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम ये जमीन हमारे हिंदुओं के आस्था के केंद्र को, जहाँ पे आज के समय पर वो हार मास गड़ा रहे हैं, जब तक उसको 1/2 नहीं पूरी चाहिए 30 डिसमिल उनको देने के बाद, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और हम नहीं, पूरा हमारा समाज, हमारे साथ जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब सबकी आवाज़ है। मैं बस नहीं बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई है, सबकी ये लड़ाई है।